हेलो फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिए मैंने एनईपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि स्ट्रीम्स क्या होती हैं। तो स्ट्रीम्स का मैंने ये आंसर प्रिपेयर किया है कि स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स होती हैं, तीन ही स्ट्रीम्स होती हैं। पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में क्या होता था कि साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो केवल पीसीएम ले सकते हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो हिस्ट्री, भूगोल ये सब सब्जेक्ट ले सकते हैं, और जो कॉमर्स है वो केवल कॉमर्स ही ले सकते हैं। तो एक क्राइटेरिया हुआ करता था जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बिल्कुल हटा दिया गया है। अब कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो उसका जिसमें वो कंफर्टेबल हो, अगर वो मैथ्स के साथ अगर वो कॉमर्स लेना चाहता है तो वो बिल्कुल ले सकता है, जो कि और अगर वो मैथ्स के साथ हिस्ट्री में अगर उसे इंटरेस्ट है, अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो उसके साथ वो बिल्कुल ले सकता है और उसके साथ ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर सकता है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो गया है कि अब कोई भी बच्चा अब किसी भी सब्जेक्ट के साथ अपना 11th और 12th क्लियर कर सकता है, वो किसी भी सब्जेक्ट को ले सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। और एक नया बदलाव ये लाया गया है कि जो सेकेंडरी स्टेज के जो बच्चे हैं, जो 9, 10th, 11th, 12th के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखना कंपलसरी कर दिया गया है। उनके लिए एक सब्जेक्ट बना दिया है कि वो फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखेंगे। और जो मीडियम स्टेज है उनके लिए किसी भी हिंदी भाषा काफ़ी सारी हैं, तो कोई भी हिंदी भाषा वो सीखे तो वो हिंदी भाषा उनके लिए कंपलसरी कर दी गई है। हिंदी भाषा काफ़ी सारी होती हैं तो उसमें से कोई भी वो हिंदी भाषा के साथ अपना पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो कंपलसरी कर दिया गया है। और जो मिडिल स्टेज है उसमें वोकेशनल एजुकेशन को भी ऐड किया गया है, उसके भी बच्चों को मार्क्स मिला करेंगे। कोई भी बच्चा जैसे फ़र्स्ट एड होता है, फ़र्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा अगर वो सीखना चाहता है तो उसके लिए भी उसे मार्क्स दिए जाएंगे। अगर वो कोई बढ़ई का काम जानेगी, कारपेंटर का काम सीखना चाहता है तो उसके लिए भी उसको मार्क्स दिए जाएंगे। लड़कियां कुकिंग करना चाहती हैं या सिलाई बुनाई कढ़ाई करना चाहती हैं तो उसके लिए भी उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि इसे वोकेशनल एजुकेशन में रखा गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ की है। और भाषा की अगर मैं बात करूँ तो जो फ़ॉरेन लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है उसमें चीनी जो भाषा है उसको बैन कर दिया गया है, यानी कि चीनी भाषा फ़ॉरेन लैंग्वेज के थ्रू वो नहीं सीख सकते। और ऐसा मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चीनी भाषा नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो हम उनके कल्चर को भी नहीं समझ पाएंगे, उनके बिज़नेस को नहीं समझ पाएंगे, हम अपना बिज़नेस बाहर जाकर डेवलप नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लगी। और क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट तो हर कोई भी पॉलिसी आती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो होती ही है। तो आगे चल के मुझे लगता है कि आगे चल के शायद इस पे से जो चीनी भाषा को सीखने पर बैन लगाया गया है वो हटा दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये अच्छा भी है, अगर हम उनकी भाषा सीखेंगे तो हमारे ही देश का विकास होगा, हमारा ही देश तरक्की करेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, तो ये तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है वो फाउंडेशनल स्टेज होती है जो कि 5 साल की होती है। दूसरी स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज होती है जो कि 3 साल की होती है। नेक्स्ट जो स्टेज होती है उसे मिडिल स्टेज कहते हैं और वो भी 3 साल की होती है। और जो लास्ट सेकेंडरी स्टेज होती है वो 4 साल की होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हायर एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया, तो इसका आंसर होगा कि उत्तराखंड ने सबसे पहले इस एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया है हायर एजुकेशन के लिए।